Hello guys and welcome back to another video and welcome back to Crazy Punch। और आज हम बनाने वाले एक और वीडियो। तो मैं क्या कह रहा था, हम आज बना रहे एक अनदर वीडियो और ये वीडियो का नाम है, नाम और टाइटल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं हम जा कर रहे हैं। आज हमारा प्लान है कि आज हम जाएंगे टियाना एक गाँव है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इरिटेटिंग मतलब प्रैंकिंग आवर सिस्टर एल्डर सिस्टर, जाके देख लेना, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और जो उसमें मैंने जिसको प्रैंक करा था उसका गांव है, मतलब टीनू दीदी का गांव, और वहाँ पे हम बना रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डे। उसमें क्या होगा, हम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत सारे लोगों को, तो बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं हम उधर, हम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको दिखाएंगे, हम देखेंगे। और अभी मैं तैयार हो गया हूँ, बस मिलिंद अभी नहीं हुआ, बाकी सब तो ऑलमोस्ट हो गया। सो आपको वहाँ पे मिलता हूँ जब हम तैयार हो जाएंगे, आपको सीधा कार में मिलता हूँ। सो गाइस हम इधर आ गए, अब अभी निकले हम, अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, बिल्कुल अभी। सो अभी कम से कम 1-2 घंटा लगेगा जाने में, उसके बाद हम आपको पहुँच के दिखाते हैं। आगे नीचे का कम्बल भी रख लिया था, नीचे का बैग भी। तो अभी वहाँ पे मिलते हैं आपको, लेकिन अभी आप पहले नज़ारे लो इनके। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सो गाइस हमारे साथ अभी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे साथ। वो क्या है, हमारे यहाँ पे कारपेंटर आते जिन्होंने हमारा टीवी का पैनल और हमारी अलमीरा बनाई थी दो, तो वो अपना बैग भूल गए, तो हमें घर वापस आना पड़ा। देखो यहाँ पे वापस आ गए हम, अब ये भी आधे रास्ते चल गए थे। सो वेट करते हैं जब तक खुल नहीं जाता। सो गाइस अभी वो गैस भरवाई है CNG, तो अभी जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
रास्ता पार कर चुका है और अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ज़्यादा 40 मिनट 50 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। 1 घंटा ही चलो मान के आराम से पहुंच जाएंगे। हम पापा से पूछते हैं कितने देर में? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। जब हम 2 साल पहले गए थे ना, 2 इयर्स पहले, 2 years ago। हाँ जब हम 2 years ago। हाँ जब हम 2 इयर्स पहले गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा देर लगी थी जाने में। इतनी देर लगी थी। कितने किलोमीटर? 241, 227 किलोमीटर जाने का। सो बहुत देर लगी थी उस टाइम जाने में। कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही गए होंगे। मेरा गांव इतनी दूर नहीं है। मेरे गांव 1 घंटे में आ जाता है मेरा गांव आराम से। और अब आ गया टोल टैक्स। तो इस रोड से चल के आए तो टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो अभी टोल टैक्स देते हैं, उसके बाद आधे रास्ते में मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी थोड़ी सी देर में हम आने वाले हैं उधर। बस थोड़ी सी देर और लगेगी, फिर हम पहुंच जाएंगे उधर। बहुत दूर है यार तीनों का गांव, तीनों दीदी का गांव बहुत दूर है पता है। हमारे गांव जाने में 1 घंटा लगेगा। अगर आपने हमारी दिवाली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वो हमारे गांव में शूट हुई है। आप देख सकते हो। यहाँ की भी वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी के लिए। ये भी व्लॉग ही है, सो एंजॉय करना। अभी थोड़ी देर में और लगेगी ज़्यादा 3 घंटे हो गए हमें बैठे बैठे। 2 घंटे हो गए और हम अपने गांव में यूँ पहुँच जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इनके गांव में जाने के लिए। सो आपको सीधा वहीं मिलते हैं हम। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे खेत दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब जो खेत हैं ये टियाने गांव के नहीं है। टियाने में नहीं आते ये, हम किसी और गांव में। वहाँ तक जाने से पहले हमें बहुत सारे गांव से गुजरना पड़ता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ सारे पेड़। ये गन्ने के खेत हैं और ये कैबेज है शायद से। कैबेज है ना मम्मी? नहीं, आलू के ये सरसों, ये वाले सरसों, ये मेरे को पता ही है, मैंने एक मूवी में देखे थे। आपको भी पता होगा कौन सी मूवी में। ये रहे वो गन्ने, शुगर केन, ये आलू के खेत। गाइस देखो आलू की खेती ऐसे होती है। देखो डॉग भी उधर एक। ये रहे शुगर केन, इतने सारे शुगर केन। और जो येलो कलर के फूल होते हैं ना सरसों के खेत, वो तो आपको पता होगा, आपको भी पता होगा क्योंकि आपने उस वाली मूवी में देखा होगा DDLJ में। DDLJ, हाँ राइट। सो अभी हम पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तब तक आप नज़ारों के मजे लो।
भटक गए थे रास्ता। अभी हम दूसरे रूट पे चले गए थे, अभी सही रूट पे आए हैं देखो। इसलिए अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, सो वेट करो। छोटा सा पॉन्ड टाइप का, बस में पानी भर दो गाइस। हो जा गाइस, देखो नहर, मैं आपको दिखा नहीं पाया अच्छे तरीके से। ये अंदर जा रहा है, इससे अगला। सो गाइस आ गए, घर आने ही वाला है बस थोड़ी देर में। आई एम श्योर आने वाला है, बस कुछ कदम दूर है क्योंकि बहुत देर हो गई बैठे बैठे हमें। देखो वो रहा वहाँ पे टेंट लग रहा है, आपको दिख रहा होगा ये रहा टेंट, वहाँ पे पिंक कलर का टेंट है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। सो गाइस सीधा आपको वहीं मिलता हूँ। हम आपको बता दें कि 26 नवंबर से 29 नवंबर तक हम लोग संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 26 नवंबर को हम गाजियाबाद से 7 लोग अपने इस अभियान को लेकर चले, तो जो 7 लोग इस अभियान में थे वो सारे के सारे इन वाली चेयर पे बैठ जाए। मैं अनुभव कि ये 4 दिन का जो अनुभव है हमारा, वो बड़ा ही मजेदार अनुभव रहा है। हमें 4 दिन के अंदर 18 गांवों में गए। 18 गांवों का अनुभव हम आपसे शेयर करेंगे। 18 गांवों का जो अनुभव है, कैसा अनुभव रहा हमारा। जो लोग 4 दिन अपने घर से निकलकर अपने परिवार को छोड़कर एक मिशन को लेकर चले, संविधान को लेकर चले, उस ग्रंथ को लेकर चले जिस पर ये सारा देश चल रहा है, जिसके आधार पर ये सारा देश चल रहा है। अगर आज ये संविधान ना होता तो आज हम लोग यहाँ ना बैठे होते। साथियों, ये संविधान की ताकत है जो आज हम यहाँ सूट बूट में बैठकर, सूट बूट पहनकर खड़े हैं और अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। याद करो 70 साल पहले की बात, हमको अपनी बात कहने की तो क्या हमारे को राइट्स ही नहीं थे। हमको अपनी बात रखने के अधिकार और आज यहाँ बोलने के अधिकार जितने अधिकार मिले हैं वो सारे सारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के द्वारा मिले हैं। इसीलिए आज हम ये संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस संविधान जागरूकता का समापन हम आज अपने गांव ग्राम बागापुर टाने में कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ चलकर आए राष्ट्रीय बहुजन कवि राहुल नागपाल जी और दिल्ली से चलकर आए एडवोकेट मनोज कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हीं के साथ सुजी सम्राट जी के साथ चलकर आए सुनील जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे देश का भला संविधान किया, संविधान मेरे देश का भला संविधान किया। नहीं राम ने किया, ना रहमान ने किया, नहीं गीता ना बाइबिल कुरान। हमारे बीच बैठी हुई मोना डीलर से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी पुष्पांजलि अर्पित करें। जिसने हमको
आप सबको उस स्थिति से निकाला है जिस स्थिति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो मैं आपको वहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को यहीं पे बोलना पड़ेगा। गाइस मैं आपको ये बताने जाता हूँ, इधर आ गए हैं और यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, तो जब हम प्रोग्राम में होंगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आपको एक आदमी से बुलाता हूँ, आदमी नहीं औरत है। ये मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर। हेलो गाइस, और मेरे ब्रदर के सब्सक्राइबर बढ़ा दो और मेरे ब्रदर के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी जरूर करो, वो भी बहुत ही अच्छे गंदे दोनों, बहुत प्लीज गाइस अब तो गाइस प्लीज कर दो। इस वीडियो पे मैं एक टारगेट रखता हूँ 20 लाइक्स इन 2 डेज। अब कर दोगे मेरे को पता है। सो गाइस जब मैं उधर हूँ मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो उधर ही चलते हैं। सो गाइस चलते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बाबा साहिब न होते तो हमारे जो देश की हालत है, खासकर वो महिलाओं की, कैसी होती। तो मैं अपने गाने के माध्यम से बताऊंगी। नारी बचाई नर्क से अरमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर, देश की शान थे अम्बेडकर। सच पूछो तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर, भगवान थे अम्बेडकर। भीमराव संविधान लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहनार मारोती, हर बहनार मारोती। नारी को सम्मान मिलता, दासी बनकर रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई करता, बात न उसकी कोई सुनता। जीवन अपना वो खोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहनार मारोती, हर बहनार मारोती। डोली उठती जब बहना की, ठाकुर जी के घर जाती। अपनी इज्जत और आबरू बन के मूक वो लुटवाती। बदनामी का लेकर बोझा, बदनामी का लेकर बोझा, सारा जीवन वो ढोती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहनार मारोती, हर बहनार मारोती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहनार मारोती, हर बहनार मारोती, हर बहनार मारोती। थैंक यू। ये संविधान की ताकत है कि आज एडवोकेट सविता सिंह आपके सामने एक गाना गा रही है। ये संविधान की ताकत है। संविधान ना होता तो शायद ये हिम्मत में ना होती। एडवोकेट सविता सिंह के जोरदार तालियां।
हमारे बीच खुर्जा से चल कर आए डॉक्टर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर आसीन आज के अतिथिगण, मेरे सम्मुख सभी भीम सैनिक सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, संविधान के बारे में सब लोग बता रहे हैं कि संविधान पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, लेकिन आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी संविधान के बारे में। और ये मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा, भाषण नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें चीज़ें याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ। कल को किसी से आप कहेंगे तो कम से कम बता सकते हैं कि संविधान में इस तरह की जिनको नॉलेज नहीं थी वो बातें हुई थी। तो साथियों, 26 नवंबर सन 1949 को भारत का जो संविधान जो प्रारूप था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान सभा को सौंपा था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। और उसी दिन से संविधान में करीब 15 आर्टिकल उसी दिन से लागू हो गए थे और बाकी का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साथियों, इस संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, जो समिति थी, उसमें 7 लोग थे। आपने सुना होगा 7 लोग थे, जिसके संविधान जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक स्थिति ऐसी आई कि अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को बनाया। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले थोड़ी बना दिया था संविधान, लेकिन हाँ, ये बाबा साहब ने अकेले ने ही संविधान को बनाया था। वो बता देता हूं मैं आपको। संविधान सभा में 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, सेकंड नंबर पर एन गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे नंबर पर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 नंबर पर के.एम. मुंशी, 5 नंबर पर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6 नंबर पर एन माधव राव और 7वें नंबर पर डी.पी. खेतान। अब साथियों, उनकी स्थिति देखो आप। इसमें क्या हुआ कि जो बाबा साहब थे, इनमें से डी.पी. खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गई। बाकी 2 लोग थे, वो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे दिल्ली से बाहर, वो संविधान समिति में कोई काम नहीं करते थे। और एक ने इस्तीफा दे दिया था। बाकी 1 लोग थे जो अपनी रियासत के मामले में बिजी थे और 1 लोग इतने अस्वस्थ थे कि वो काम ही नहीं कर पाते थे। इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पे आ पड़ी और पूरा संविधान बाबा साहब ने अकेले ने तैयार किया। तो साथियों, आप लोग कह सकते हैं कि जो संविधान बना रहा है वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले की मेहनत है जो उन्होंने बनाई। अब आ जाओ संविधान के बारे में कि उसमें कितना समय लगा और कितना पैसा लगा। बाबा साहब अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन कंटिन्यू मेहनत करके संविधान को बनाया था। और उस समय इसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे साथियों। उस समय 63,96,729 रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे जब ये संविधान बना था साथियों। और बाबा साहब के पीछे लोग इस तरह पड़े रहते थे कि जो संविधान बाबा साहब बना रहे हैं उसे किसी न किसी तरह फेल किया जाए। तो बाबा साहब जब भी संविधान सभा में जाते थे तो उसकी 114 मीटिंग हुई थी और 114 मीटिंगों में बाबा साहब ने खुद खड़े होकर एक आर्टिकल को डिफाइन करा था कि इस आर्टिकल की जरूरत इसलिए है और इसकी इसलिए है। साथियों, और भी कई संविधान थे। बी.एन. राव थे, उनका भी संविधान था। एक नेहरू जी का संविधान था, लेकिन अंततः बाबा साहब के संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ साथियों। और एक बात बताऊं आपको, संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, ये सरकार जो बनाने लगी वो सन 2015 से बनाने लगी। मात्र अभी 5-6 साल पहले से सरकार इसे बनाने लगी है, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की 125वीं वर्षगांठ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उस दिन से सरकार संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाने लगी साथियों। ये आप बात याद रखना साथियों। और एक बात और बताऊं, जो बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया, संविधान के बावजूद भी बाबा साहब ने भारत को क्या क्या चीजें दी वो आप सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के विचार से हुई थी। सेकंड नंबर पर रोजगार कार्यालय की स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा,
काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे जो किया था वो बाबा साहब के द्वारा किया गया। महिलाओं को प्रसूति अवकाश और महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए वो दिए गए। ट्रेड यूनियन को मान्यता दी। महंगाई भत्ता, अवकाश का वेतन, हेल्थ इंश्योरेंस, कानूनन हड़ताल करने का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, सेंट्रल सिंचाई आयोग, वित्त का आयोग का गठन, मतदान करने का अधिकार, जो वोट डालने का अधिकार है वो, भारतीय सांख्यिकी कानून, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, उड़ीसा नदी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध और सोन नदी परियोजनाएं, और इससे भी ज्यादा और कितनी योजनाएं बाबा साहब ने पूरे भारत को दी। जिस तरह भारत आज जिस मकाम पर है वो बाबा साहब की बदौलत है। हम ये कह सकते हैं कि भारत को बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, और हमें तो अपना शक्र और सीना फक्र के साथ ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे बाबा ने बनाया है, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। तो साथियों, पहले वक्ताओं ने भी ये बात बोली कि हमें शिक्षित ज्यादा से ज्यादा होना है और शिक्षा पे ज्यादा जोर देना है, संविधान को घर घर तक पहुंचाना है, और संविधान को हमारे पढ़े लिखे जितने लोग हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएं, डेली पढ़ाएं, 1 घंटे आधे घंटे संविधान के बारे में जरूर बताएं। संशोधन हमारे रिजर्वेशन के ऊपर हो चुके हैं साथियों। इस तरह से हमारे रिजर्वेशन को खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। साथियों, इस समय संविधान में 444 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और 5 परिशिष्ट। इस वाली वीडियो को तो साथियों, संविधान को पढ़ो और उसे बताओ, अपने बुजुर्गों को भी बताओ। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को बड़ी मुश्किल से, इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर तक लेकर आया हूँ, इसलिए नीचे न जाने देना, तो कम से कम जहाँ है वहां तो रहने ही देना। साथियों, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और जिस जिम्मेदारी को हमारे अमर सिंह एडवोकेट बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, उनकी टीम को मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पिछले 4 दिन या 5 दिन से जागरूकता अभियान में लगी हुई है, और सब साथी हमारे लगे हुए हैं। हमारे वकील साहब आए हुए हैं, वकील साहब का स्वागत है। साथियों, एक कवि था, उसने बाबा साहब को जब बात करी तो बाबा साहब के दुख को उसने अपनी पंक्तियों में किस तरह जाहिर किया है कि बाबा साहब कितने मतलब परेशान थे उस समय और बाबा साहब चाहते थे। दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, दर्द को अब गुनगुनाना, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके। बाबा साहब तुम्हें याद करते थे, अपने समाज को याद करते थे। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। जाति धर्म में बटा है देश मेरा। बाबा साहब कहते हैं जाति धर्म में बटा है देश मेरा, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ। शोषितों दलितों और बहुजनों को, शोषितों दलितों और बहुजनों को देश का राजा बनाना चाहता हूँ, देश का राजा बनाना चाहता हूँ। मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।
राहुल जी बहुत बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, बहुजनों के लिए राष्ट्रीय कवि हैं, बाबा साहब के गीत गाते हैं, आप इनको लाइव देख सकते हैं। वो बात की बात है सिंह साहब, वो यूट्यूब पे जाकर देख लेंगे। ये मैंने देश के 22 राज्यों में 1000 से ज्यादा बाबा साहब के शो किए। संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार कविताएं पढ़ी। जब कभी ऐसे आने का मौका मिलता तो लगता है कि नहीं, अब हम बिल्कुल उन लोगों के पास जा रहे हैं जहां हमको जाना चाहिए। प्राइमरी स्टेज पे हम लोग संविधान के बारे में सब कुछ बता सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाओगे, क्यों बुलाओगे? ये विचारणीय प्रश्न है। संविधान आपको सब कुछ देता है, लेकिन संविधान के अलावा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और वो चर्चा ये है कि हमारे सुजीत भाई बात कर रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया जिस पर देश को चलना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा संविधान बनाया जिस पर हमें और आपको चलना है, जिसे कहते हैं बुद्ध और उनका धम्म, यानी तथागत बुद्ध और उनका धम्म। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय अंतिम समय पर यह ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था द बुद्ध एंड हिज धम्मा। कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा हुआ, एक आध दो लोग वकील साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, हुबर सूतराज को नहीं पढ़ेंगे, अछूत कौन और कैसे वो नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको जीने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए उनको नहीं पढ़ा जाएगी। बताओ कहना कि पहली बात चली आ रही, कौन सी चली आ रही, कौन सी किताब में लिखी थी? ये जो रूढ़ आदि से ज्यादा हमारे समाज की कवारी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं, पीने वाले, सांप गले में लटकाने वाले, ऐसा पति चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए ना। कैसा चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोट पैंट टाई वाला। भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। YouTube पर जाइए, मेरे 1000 से ज्यादा प्रोग्राम में बहुत सारी कविताएं आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। मैं 2-2, 3-3 घंटे आपको इसी प्रकार से कविता सुना सकता हूं, लेकिन ये कविता का मंच नहीं है, कविता का अपना अलग मंच होता है। ये हमारे संविधान के बारे में मंच है। तो बस चलते वक्त मैं 2 मिसरे आपके लिए पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं। अब अंदर का कवि जागा तो सुनाता हूँ आपको शेर कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं, हम अलग पहचान रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए बुद्धिजीवी साथी और संविधान जागरूकता अभियान को 26 तारीख से 29 तारीख तक गांव-गांव में ले जाने वाले एडवोकेट अमर सिंह जी, उनकी टीम, सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए माता बहनों, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वक्ता हैं, राहुल नागपाल जी हैं जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, नीली क्रांति के प्रवक्ता हैं, राष्ट्र प्रवक्ता, और मीडिया बंधु भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग बहुजन समाज की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी वक्ता हैं, सभी वक्ताओं ने 2 चीज पर अपना जोर दिया है कि शिक्षित बनो और भारत के संविधान को बचाओ। तो शिक्षा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और भारत का संविधान क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। आप आजादी से पहले देखेंगे कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया, 26 जनवरी 1950 को जब इस देश के अंदर ये संविधान लागू हुआ तो हमारे सारे रास्ते खुल गए। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस देश के अंदर IAS, से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, इस संविधान ने सारे रास्ते खोल दिए। ये संविधान क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये आपको समझना पड़ेगा, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं आपको। ये जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, ये संविधान को बार बार क्यों जलाना चाहते हैं, क्यों कमजोर करना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको।
क्योंकि ये संविधान आपको सड़क से लेकर संसद तक जाने का रास्ता देता है। ये संविधान आपको सम्मान से जिंदगी जीने का रास्ता देता है। ये संविधान बहनों को उस पद पर पहुंचने का रास्ता देता है जिस बहन को पैर की जूती समझा जाता था, उसको देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया बनने का मौका देता है। ये है वो संविधान। ये क्यों खत्म करना चाहते हैं इस संविधान को, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं संविधान को समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो शिक्षा की बात करते हैं लोग, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से जब देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो हमारे लोग पढ़ने लगे, हमारे लोग गांव से निकलकर शहर में जाने लगे, नौकरी प्राप्त करने लगे। जब नौकरी प्राप्त करने लगे तो उनके पास में पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा, पेट की भूख खत्म होने लगी तो दिमाग की भूख जागने लगी और दिमाग सोचने लगा कि हम 2500 साल से गुलाम क्यों थे। तो हमारे लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया था उस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने सोचा कि इनको ताकत कहां से मिलती है, तो उनके ग्रुप ने सोचा इनको ताकत एजुकेशन से मिलती है, शिक्षा से मिलती है, उसको काटने का काम किया जाए। तो शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ तो प्राइवेट शिक्षा कर दी, एक तरफ सरकारी शिक्षा कर दी। प्राइवेट के अंदर कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बच्चे प्रथम से पहली से ही इंग्लिश बोलने का काम करते हैं। और जो सरकारी स्कूल है 6ठी में तो ABCD बताई जाती है। तो कैसे वो बच्चे IAS PCS डॉक्टर बन सकते हैं। शिक्षा का बंटवारा कर दिया, जबकि सरकारों की ड्यूटी होनी चाहिए थी, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि गरीब के बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन दी जाए, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21A 21A कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। मगर सरकारों ने एजुकेशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़कर वो देश का निर्माण कर रहे हैं, देश में अपने बाप को रखने का काम कर रहे हैं। वो कोट पैंट टाई पहनकर आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वो संसद में पहुंचने का काम कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी जगह पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो उनको देखकर पेट में दर्द होने का काम करते हैं, तो आपकी एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हो, चाहे सावित्रीबाई फूले रही हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हो, उन्होंने एजुकेशन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज पावर, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान ने शिक्षा ले ली होगी वो इंसान कभी भी शोषण का शिकार नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक शिक्षा वो है जो किताबों में लिखी हुई है, एक शिक्षा वो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और उनके संघर्ष में लिखी हुई है। क्या आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की शिक्षा अपने अंदर उतारने का काम किया है? नहीं किया है। अगर मेरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चल जाता तो इस देश का हुक्मरान बनता, इस देश का हुक्मरान बनता। मगर हमने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ इतना मानने का काम किया है कि रिजर्वेशन मिल जाए, हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, पढ़ाई हो जाए तो काम बन जाएगा। इतने से काम चलने वाला नहीं है साथियों। माननीय काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि देश को सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री बन सकती थी? अच्छी नहीं बन सकती थी। इसलिए अपने बच्चों को एजुकेशन देने का काम करें। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जिस थाली में आप खाते हो थाली फेंक दीजिए, मगर अपने बच्चों को एजुकेशन देने का काम कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी तो काम बनने वाली नहीं है। साथियों, लड़ाई है विचारधारा की। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, एक उन मनुवादियों की विचारधारा जो आपको गुलाम बनाने का काम करती है। आपको कहते हैं कि आप नीच हैं, आपको कहती है कि आप छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, आपको कहती है कि आपको सम्मान का अधिकार नहीं है। और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जैसे उन लोगों को अधिकार है वैसे तुम लोगों को भी अधिकार है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी
जब संघर्ष कर रहे थे तो गांधी भी विदेश से लौट कर आए। गांधी ने देखा कि इस देश के अंदर भुखमरी है, इस देश के अंदर लाचारी है, इस देश के लोगों पर कपड़े नहीं है, नंगे रहते हैं। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कपड़े उतार लिए और कसम खाई कि मैं जब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक लोगों के बदन पर कपड़े ना आ जाएं, क्योंकि बहुत टफ काम था और कपड़े उतारना बड़ा आसान काम था। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा इस देश के अंदर लाचारी है, भुखमरी है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कसम खाई कि मैं इस देश के अंदर एक ऐसा विधान बनाऊंगा कि हर इंसान के ऊपर कोट पैंट टाई आएगी। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान बनाया। तो हम दो विचारधाराओं के बीच में लटके हुए हैं, ना तो हम बाबा साहब को मान पा रहे हैं और ना ही हम ब्रह्मवाद को मान पा रहे हैं। सही कहा राहुल नागपाल जी ने कि आज भी हमारे घरों के अंदर पूजाएं होती हैं, आज भी हमारे घरों के अंदर देवी देवताओं को माना जाता है। मैं बार बार कहता हूं, जब आपको एहसास हो गया कि आप गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या गुलामी को भी किस्तों में छोड़ने का काम करेंगे? अगर जब आपको पता लग गया कि आप गुलाम हैं तो गुलामी को तो एक साथ छोड़ दीजिए। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आने वाली जनरेशन को गुलाम बनाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जो माँ अपने बच्चे को मुंडी पकड़कर देवी देवताओं के आगे नतमस्तक कर देती है, वो इंसान कभी बहादुर नहीं बन सकता, वो गुलाम बनेगा, क्योंकि वो डरता रहेगा। और जब तक डरता रहेगा, जब तक उसका जीवन रहेगा। हम लोगों को बहादुर बनाना चाहते हैं, हम लोगों को बहादुर बनाना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर एक ही रास्ता है जो आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको आईएएस बना सकता है, आपको पीसीएस बना सकता है, आपको जज बना सकता है, आपको यहाँ तक कि राष्ट्रपति बना सकता है, जज बना सकता है। वो रास्ता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो रास्ता संविधान से निकल कर जाता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो मुझे भी बताइए कौन सा दूसरा रास्ता है? जिस भगवान ने आपको आजादी से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले उसने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया, क्या पहले वो आशीर्वाद नहीं दे सकते थे? हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे क्यों बढ़े? 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारे लोग क्यों बढ़े, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अधिकार था, आपके पास अधिकार आ गया। इन अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। 2018 के अंदर इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पवित्र संविधान को दिल्ली के अंदर जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि उनको पता है कि संविधान जब तक जिंदा है इन लोगों की कौमें जिंदा है। अगर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, इस देश के अंदर मनुस्मृति को ला दिया जाएगा, तो मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं है। जब आपको कोई अधिकार ही नहीं है तो कैसे देश पर राज करोगे? राजा बनने की तो बहुत सी बड़ी बात है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने आपको राजा बनाने का रास्ता दिया। और माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। अफसोस कि हमने अपनी दीवारों पर ये नहीं। गाइस अभी हम घर पे नहीं है, अभी हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे गुड़ बनता है। देखिए कैमरामैन दिखाइए इन्हें। भाई देखो इतने सारे डिब्बे हैं, ये सारे गुड़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गुड़ कैसे बनता है। तो ये जो पानी दिख रहे हो ना, आप यहीं से देख लो, क्योंकि वो बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसे कोई छू नहीं सकता। आप देखो यहाँ पे, ये इसमें से भाप निकल रही है ना, तो ये बहुत गर्म पानी है और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी। इनसे ही गुड़ बनता है, जो आपको नहीं पता। अगर आपको पता भी हो ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो इधर देख के नहीं आएंगे, और अगर देख के भी आओगे तो हमारा क्या जा रहा है, आए होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रही मशीन। सो गाइस अब मैं आपको वहाँ मिलता हूँ जब हम घर जाएंगे, और अभी आप इनका मजे लीजिए नज़ारों का। अब ये सारे डिब्बे दुकानों पे जाएंगे बिकने। देखो वो उसकी प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर वो रखेगी, ताकि वहाँ पे मक्खी मक्खी ना आए। और देख लो कितना बड़ा है। और एक और चीज दिखाऊंगा, देखो इतना सारा कूड़ा। ये पता क्या है? ये तो गन्ना है ना, गन्ना, ये गन्ने का कूड़ा है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो रहा है। और वो देखिए गाइस, ये सारे वही हैं गन्ने के कूड़ा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं। सो हम घर चलेंगे, अपने घर नहीं, हम अपने गांव वाले घर में जाएंगे। तो आपको मिलता हूँ और तब इस ब्लॉग को एंड करूँगा। तो गाइस और अब मैं इस ब्लॉग को एंड करने वाला हूँ। और एंड करने से पहले मैं इसे ही मिलाना चाहता था और यही आ गया, ये यही रह गई। मेरे को मेरा पंच मारने दो। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जा रहा था, लेकिन हमने इसे रोक लिया बड़ी मुश्किल से। तो ये रहा सब। सो गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है जरा सुनो फिर करो। इस वीडियो पे 20 लाइक आने चाहिए 2 दिन में। मेरे को भी नहीं पता, उस लाइक वाले बटन को तोड़ दो या फिर उसको पिचका दो, मेरे को नहीं पता। ऊपर दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब दब जाना चाहिए। हाँ भाई, कैरी मनाटी का डायलॉग मारा वैसे मैंने। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। हाँ सपोर्ट करो। सो मेरा कुछ बोलने का बचा ही नहीं, इसने ही बोला है, इसलिए मैं इस पर गुस्सा हूँ। उससे पहले मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे केयर।